2 साल पहले एक लड़की थी मेरी जान पहचान में, नाम बदल देता हूँ वीडियो के लिए, मेहर नाम रखते हैं इसका। उसने CFA लेवल 2 क्लियर किया था और उसका प्लान था एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट बनने का, ट्रेडिशनल सेफ पाथ। लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने एक फिनटेक स्टार्टअप का क्रेडिट रिस्क रोल एक्सेप्ट कर लिया। उसके पेरेंट्स नाराज हो गए, बोले इतनी मेहनत की CFA के लिए और अब एक रैंडम से स्टार्टअप में नौकरी। आज मेहर का करियर ट्रेजेक्टरी उन दोनों पाथ्स के रियल डेटा बैक्ड फर्क को दिखाता है। तो चलिए नंबर्स के थ्रू उसकी जर्नी को बेहतर समझते हैं। पहले ट्रेडिशनल पाथ को समझो। एक फ्रेशर CFA कैंडिडेट जो रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल में जाता है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जनरली 6 to 10 LPA के बीच में होती है। लेवल 2 क्लियर करने के बाद सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जैसी रोल्स में ये 10 to 20 लाख पर एनम तक जा सकती है। ये स्टेबल पाथ है, रेस्पेक्टेड पाथ है और ग्रोथ इसमें बहुत प्रेडिक्टेबल है। अब फिनटेक कंपनीज की तरफ देखो, यहाँ सबसे रेलेवेंट रोल है क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, जो लेंडिंग और BNPL कंपनीज में रिस्क प्रोफाइलिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और पोर्टफोलियो एनालिसिस करता है। मल्टीपल सैलरी एग्रीगेटर्स का डेटा अगर हम देखें, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट की एवरेज सैलरी इंडिया में 12 से 14 लाख पर एनम के अराउंड होती है। 1 से 7 साल के एक्सपीरियंस रेंज में, और टॉप परफॉर्मर्स ये लोग 25 to 30 LPA तक भी पहुंचते हैं। फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल बेस सैलरी थोड़ी कम होती है, अराउंड 5 to 6 लाख पर एनम, लेकिन ग्रोथ कर्व यहाँ फास्टर मूव होती है ट्रेडिशनल रिसर्च रोल्स के कंपैरिजन। और एक और सर्टिफिकेशन जो इस स्पेस में बहुत रेलेवेंट है वो है FRM, यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। FRM प्रोफेशनल्स जो मिड लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनकी सैलरी एनीवेयर बिटवीन 18 to 40 लाख पर एनम तक जा सकती है। और अगर FRM को CFA के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो सैलरी में एडिशनल 5 to 15 लाख पर एनम का अपलिफ्ट मिलता है। अब सवाल ये है, अगर इतना पैसा सच में है तो सब लोग फिनटेक करियर की तरफ क्यों नहीं जाते? यहाँ मैं सच बताता हूँ, फिनटेक में रिस्क ज्यादा होता है। स्टार्टअप्स फेल हो सकती हैं, फंडिंग रुक सकती है, वर्किंग आवर्स भी ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं ट्रेडिशनल बैंक जॉब के कंपैरिजन। और जॉब सिक्योरिटी वो नहीं होती जो एक एस्टैब्लिश्ड बैंक या एसेट मैनेजमेंट फर्म में होती है। एक चीज जो इंडस्ट्री डेटा कंसिस्टेंटली दिखाता है, फिनटेक कंपनीज अपने मिड और सीनियर लेवल रिस्क रोल्स में ट्रेडिशनल बैंक से 10 to 20% ज्यादा पे करते हैं बेस सैलरी में, क्योंकि उन्हें फास्ट डिसीजंस लेने वाले, क्वांटिटेटिव थिंकिंग वाले लोग चाहिए। लेकिन ये प्रीमियम सिर्फ तब मिलता है जब आप एक्चुअल स्किल दिखाते, सिर्फ CFA सर्टिफिकेट नहीं। तो ये डिसीजन सिर्फ सैलरी देखकर मत लेना। अपने आप से पूछो, क्या मैं अनसर्टेनिटी हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो फिनटेक का प्रीमियम वर्थ इट है। अगर आपको स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ये सब ज्यादा चाहिए तो ट्रेडिशनल रिसर्च पाथ भी बढ़िया है। सिर्फ ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी एज कंपेयर टू फिनटेक करियर पाथ। मेहर से मैंने पूछा, डर नहीं लगता क्या इतना बड़ा डिसीजन लेते वक्त? उसने जवाब में कहा, सर CFA ने मुझे सिखाया रिस्क कैसे एनालाइज करते हैं, मैंने वही अप्लाई किया अपने खुद के करियर पे। यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस वीडियो का। CFA सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का, एक फ्रेमवर्क देता है आपको सोचने का। उसे अपनी खुद की लाइफ के डिसीजंस पे भी अप्लाई करो। ये था इमार्टिकस लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का टेक ऑन CFA। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट।